हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 1 अप्रैल 2023 से एलआईसी के पॉलिसी पर भी जो है टैक्स कटने की बातें आ रही हैं। एग्जैक्टली क्या बदलाव हुआ है बजट में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। कई लोगों ने सवाल पूछा चैनल पे कि क्या एलआईसी की मैच्योरिटी पर भी अब टैक्स कटेगा। इसके बारे में भी हम जवाब इस वीडियो में देंगे। जितने भी कंफ्यूजन आपको एलआईसी के पॉलिसी के रिलेटेड या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड हैं, ये वीडियो देखने के बाद वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पूरा नियम समझेंगे, जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उस पे इनकम टैक्स क्या कहता है। देखिए, इनकम टैक्स का एक सेक्शन 10 है, उसका क्लॉज 10D है, जिसको 1010D कहा जाता है। उसके हिसाब से जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस पे जो सम एश्योर्ड होता है, बोनस होता है, जब आपको मैच्योरिटी पे या डेथ पे उसका जो क्लेम पेमेंट मिलता है उस पे एक भी रुपए टैक्स नहीं कटेगा। पिछले कुछ सालों में इस रूल में कई चेंजेस आए हैं। वर्तमान में जो चेंज है वो ये कहता है कि आपका जो भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप लेते हैं उस पे जो आप प्रीमियम देते हैं, चाहे वो सिंगल प्रीमियम दें या रेगुलर प्रीमियम दें, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में, उसमें आपका जो प्रीमियम होगा वो सम एश्योर्ड के 10% या उससे कम होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 10 लाख की कोई पॉलिसी ली है, उस पॉलिसी पे अगर आप साल में प्रीमियम दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए से कम का प्रीमियम होना चाहिए। 99,000 हो सकता है, 90,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 80,000 हो सकता है, लेकिन 1 लाख से ऊपर नहीं होगा। और अगर इसी एग्जाम्पल में अगर 10 लाख की ही पॉलिसी है और प्रीमियम 1 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है साल में, तो उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में आपके जितने भी रेगुलर प्रीमियम प्लान हैं, यानी जिसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम देते हैं, उस पर आपको टैक्स में छूट मिलता है 80C का भी। और आगे मैच्योरिटी या डेथ क्लेम भी नॉन टैक्सेबल होगा। तो अब बदलाव क्या आया है, तो देखिए, एक बदलाव, जो बड़ा बदलाव आया है वो ये आया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2023 से जिस भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा देंगे, यहाँ प्रीमियम की बात हो रही है, कई लोग समय शॉर्ट समझ रहे हैं, 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद से कोई नई पॉलिसी लेते हैं, उस पे देते हैं, तब उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जो पॉलिसी लेंगे जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होगा, उस पे जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्सेबल होगा। आइए इसको विस्तार में समझते हैं। ये क्लियर हो गया कि डेट है 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जो भी आपने पॉलिसी ले रखी है, भले उसका प्रीमियम 5 लाख से कम है, 5 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख है या 50 करोड़ है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आने वाले 1 अप्रैल 2023 से ये नियम शुरू होगा और ये नियम 5 लाख रुपए के प्रीमियम से ऊपर अगर आप देते हैं तो उस पर लागू है। 5 लाख रुपए से कम प्रीमियम अगर आप तब भी देते हैं और नई पॉलिसी लेते हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब देखिए, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई एलआईसी पॉलिसी ली है और उस पर प्रीमियम 5 लाख रुपए से ऊपर आप दे रहे हैं, तो इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन ही है कि आपको उसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में, जिसमें 1.5 लाख तक का आपको इनकम टैक्स में छूट मिलता है, वो रिबेट लेते हैं। ठीक है, यानी कि 80C का क्लेम आप लेते हैं, रिबेट लेते हैं, उस केस में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आप पाएंगे एलआईसी पॉलिसी पे, उस पर पूरा पूरा आपका टैक्स कटेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए का प्रीमियम की एक पॉलिसी अप्रैल 2023 में खरीद ली और उस 6 लाख में आपने 80C में दिखा दिया, आपको 1.5 लाख रुपए का छूट भी मिल गया। तो आगे जाके जब मैच्योरिटी उस पॉलिसी की होगी 10-20 साल बाद, तो जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो पूरा पूरा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से
वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स सरकार काटेगी। एक होगा कि आप 80C क्लेम ही नहीं करते हैं, 6 लाख रुपए आप प्रीमियम दे रहे हैं, 10 अप्रैल को अपने पॉलिसी ली 2023 में। उस केस में क्या होगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा तब भी टैक्सेबल होगा, लेकिन उसमें उस अमाउंट में क्या नहीं टैक्सेबल होगा, जितना आपने प्रीमियम दिया। मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली, 6 लाख रुपए आप साल में प्रीमियम दे रहे हैं, तो 1,20,00,000 रुपए आप जमा कर देंगे प्रीमियम के रूप में 20 सालों में, ठीक है। और आपका जो मैच्योरिटी बना है वो बना है 2 करोड़ रुपए, यानी कि 1,20,00,000 रुपए आपने जमा किया है प्रीमियम के रूप में, मैच्योरिटी आपका 2 करोड़ बना है, यानी 80 लाख रुपए आप एडिशनल पाए हैं। तो उस 80 लाख पे ही आपको टैक्स देना होगा, यानी कि जो प्रीमियम दिया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में आपने 80C का रिबेट जो है नहीं लिया है। अब आते हैं 31 मार्च 2023 तक क्या नियम है। उसमें आप कोई भी पॉलिसी आप जो भी प्रीमियम का आपने पॉलिसी लिया हो, 5 लाख से ऊपर का लिया हो या कम का लिया हो, दोनों पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर आप में से कोई भी बड़ा प्रीमियम की पॉलिसी लेने की इच्छा रखते हैं, हाल फिलहाल लेने का मूड बना के रखे हैं, तो बेहतर है कि आप 31 मार्च 2023 से पहले लीजिए। और एक सवाल जो अब फिर आप पूछेंगे कि 1 अप्रैल 2023 से अगर 5 लाख से कम की प्रीमियम की कोई पॉलिसी आप लेते हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आपके पास पैन कार्ड वाला रूल है, पैन कार्ड अगर है तो कोई भी रुपया, भले आपकी जो क्लेम वो कितने भी बने, 10 लाख बने, 12 लाख बने, 15 लाख बने, अगर प्रीमियम आप 5 लाख से कम दे रहे हैं साल में, तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा और 80C वाला रिबेट आप ले सकते हैं। और एक छोटा सा सवाल और आएगा कि अगर आपने 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम दिया 1 अप्रैल 2023 से, तो मैच्योरिटी तो टैक्सेबल है, लेकिन डेथ क्लेम टैक्सेबल नहीं होगा। डेथ क्लेम में पूरा पैसा मिलेगा, टैक्स नहीं कटेगा। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।